हाय एवरीवन, वेलकम टू चार्ट ऑफ द वीक। और इस हफ्ते हम लोग जिस चार्ट की बात करने वाले हैं उसके लॉजिक थोड़े से अलग होंगे। जिस आधार पे हम लोग चार्ट्स को चुनते थे, इस हफ्ते जो हमने चार्ट को चुना है उसका लॉजिक थोड़ा अलग होगा पहले से। और उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है चार्ट पर और फंडामेंटली, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हमने उस चार्ट को क्यों चुना है इसके पूरे रीजन पर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है वो आदित्य बिरला कैपिटल का है। जब आप आदित्य बिरला कैपिटल के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हो तो ये लगभग 250 के आसपास लिस्ट हुआ था। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि 250 से ये नीचे, मतलब सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा हावी था इस पर कि ये सीधा 40 रुपए पे आके रुका है। यानी कि 250 रुपए का शेयर 40 रुपए हो गया कोरोना के टाइम पे। और वहां से इसने एक बॉटम बनाकर रिकवरी दी। और उस रिकवरी को आज हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ऑल टाइम हाई जो 250 था उसको हिट करने के कगार पर है। ऑलरेडी क्लोजिंग बेसिस पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप यहाँ आसपास के वॉल्यूम एक्टिविटी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर वॉल्यूम बार काफी बड़े बड़े हैं। आप को मैं यहाँ हाइलाइटर से दिखा देता हूं। आप इन सारे वॉल्यूम बार्स को देखिए। ये वॉल्यूम आपको क्या बताते हैं? ये वॉल्यूम आपको ये बताते हैं कि नए पोजीशंस बन रहे हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे एचएनआई, डीआई या कोई भी बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री कर रहा है। उन्हें अब लग रहा है कि एवी कैपिटल जो है एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। टर्न अराउंड स्टोरी, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। फंडामेंटली जब आप इस स्टॉक को देखोगे तो आप ज्यादा इंप्रेस नहीं हो पाओगे। आपको इसमें जो कैश फ्लो है वो निगेटिव दिखेगा। लेकिन जब टर्न अराउंड स्टोरी के नजर से इस स्टॉक को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे सेल्स ग्रोथ आप इसका देखोगे, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और जो भी कुछ हो रहा है वो पॉजिटिव पक्ष में है, क्योंकि जब किसी का सेल बढ़ता है, जब किसी भी कंपनी का सेल्स काफी बढ़ जाता है तो उससे आपको पता चलता है कि इसमें कस्टमर्स आ रहे हैं अब। यानी लोगों को, ये कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहा है। और जब सेल किसी का बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये दो रीजंस हैं। और तीसरा रीजन है कि इसके पीछे जो फैमिली खड़ी है, आदित्य बिरला फैमिली, वो भारत की बड़ी कारपोरेट फैमिली है। यानी इनके पास कैपिटल एलोकेट करने के लिए काफी ज्यादा है। जब किसी कारपोरेट हाउस के पास कैपिटल का बैकअप होता है तो हम उनकी कंपनियों में निगेटिव कैश फ्लो को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एक हद तक। क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई नई कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव हो तो समझ में आता है कि इनके पास पैसे कहां से आएंगे उसे चुकाने के लिए। लेकिन जब बात बड़े कारपोरेट फैमिलीज की हो तो हम निगेटिव कैश फ्लो को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। वही हमने एबी कैपिटल के साथ किया है। जब मैंने एबी कैपिटल के फंडामेंटल्स को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये सबसे अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, भारत में फाइनेंशियल इल्यूशन आ रहा है। यानी कि एक तरह से फाइनेंशियली बूस्ट हो रहा है ये कंट्री इकोनॉमिकली। जब कोई भी कंट्री आगे बढ़ता है तो उसका जो फाइनेंस सेक्टर है वो उसकी अगुवाई करता है। तो उसी में से एक कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल। ये सारे रीजन मिलके, टेक्निकल पे हो गया कि चार्ट पे ब्रेकआउट दिख रहा है, वॉल्यूम बार बड़े दिख रहे हैं। और फंडामेंटली हो गया कि इसके सेल्स ग्रोथ को आप देखिए वो बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसके मैनेजमेंट में काफी सारे चेंजेज हो रहे हैं। तो इन सब लॉजिक को मिला के हमने इस हफ्ते आदित्य बिरला कैपिटल को चार्ट ऑफ द वीक चुना है। मुझे लगता है कि ये यहां से एक नया ईरा इसका शुरू हो सकता है। और एक बड़ा टारगेट आपको सेट करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। जब हम वीकली चार्ट देखते हैं तो आप क्लियर रहो कि हम लोग 3 महीने से 1 साल के समय अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले चार्ट में इसी तरह के दमदार चार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय।